थैंक यू उसके लिए कि आप लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं एफर्ट को भी। लेकिन कभी कभी एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा यार, सबसे पहले कि जो आप लोगों के थ्रू जो न्यूज़ निकलती हैं प्लीज़ उसको वेरीफाई कर लीजिए। जो रूमर्स फैलते हैं आजकल सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से फैलते हैं, तो मेक श्योर कि आप कंफर्म कर लें उस चीज़ को। और रही कल की सवाल की बात, बहुत अच्छा लगा क्योंकि उससे पहले मैं हाफ रन ऑफ से डाल रहा था, बीच बीच में ऑन ऑफ करके डाल रहे थे क्योंकि एकदम से लोड नहीं देना चाहते। लेकिन कल डिसाइड किया लास्ट के 2 सेशन के हम अच्छे से डालेंगे, और कल 100% डाला। बहुत अच्छा लगा, रिजल्ट भी अच्छे हैं। होपफुली कि जल्दी ट्रैक पर रहेंगे। देखिए सबके जहन जहन में सवाल ये बहुत टाइम से चल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में रहेंगे नहीं रहेंगे। वो तो बहुत दूर की बात है। बस एक ही मेरे दिमाग में एक ही चीज़ है कि मैं अपने आप को कैसे फिट रख सकता हूँ और कितना स्ट्रांग होकर जा सकता हूँ। क्योंकि मुझे जो दिख रहा है कि हाँ हमें ऑस्ट्रेलिया में किस टाइप का हमें अटैक चाहिए, तो मुझे उसमें थोड़ा सा बारीकियों से थोड़ा सा ग्राउंड पर टाइम स्पेंड करके जाना ज़्यादा बेटर होगा मेरे लिए। कि मैं खुद चाहता हूँ कि अगर मैं फिट हो जाऊँ और मुझे ये 8-10 दिन का गैप मिल जाए तो मेरे लिए बेटर होगा कि मैं उसे एक या 2 मैच खेल कर जाऊँ। यार 11 साल हो गए पता नहीं चलता। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप अगर कंट्री के लिए एक भी दिन गुजारते हो तो आपके लिए मोमेंट वो हमेशा लिखा जाता है आपके दिल में, आपके दिमाग में। तो सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि आप कंट्री के लिए आप जब रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो आपको एक एक बॉल एक एक मिनट आपके लिए वो वैल्यूबल होता है। तो मेरे हिसाब से ऐसे मैं पर्टिकुलर कोई मोमेंट रखता नहीं हूँ। मैं हमेशा देखता हूँ कि टीम के लिए क्या अच्छा है और कंट्री के लिए क्या अच्छा है। देखिए हमेशा से होम टाउन होता है, मेरा भी होम टाउन है। देखिए अपनी टीम में अगर देखा जाए तो अपनी टीम में बैट्समैनों की कमी नहीं है और बॉलरों की कमी नहीं है। टैलेंट अगर सही से अगर देखने वाले लोग हैं तो सीखने को बहुत कुछ मिलेगा हमारी टीम से कि कैसी कैसी टाइप की बैटिंग आपके अंदर है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, हम अपने रोल्स के अगेंस्ट चले जाते हैं कभी कभी। आपको अपने टाइप का प्लेयर चूज करना पड़ेगा, फिर उसको फॉलो करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा एज ए रोल मॉडल। देखिए आने वाले यंगस्टर तो यार काफ़ी सारे हैं अगर देखा जाए तो। अभी फास्ट बॉलर्स में अगर देखो तो जैसे मयंक यादव का नाम सामने आ रहा है, ये अब जैसे नई कमान संभाली है, जायसवाल है, जुरेल है। अब बहुत सारे लड़के हैं जो आ रहे हैं, तो मैं होपफुली उम्मीद करते हैं कि हम लोग इनसे होप ही कर सकते हैं कि अच्छा करें, जितना बेटर हो सकता है जो अपॉर्चुनिटी मिले उसको कैश करें। बस 2015 में भी इतना ही टाइम बाहर था, 2024 में भी इतने ही टाइम बाहर हो। एक ही चीज़ सिखाती है कि आप जितना फाइट कर सकते हैं अपने आप से, जितने अपने प्रोफेशन को प्योर कर सकते हैं, तो इस बीच में आप फ्रस्ट्रेशन को अपनी दूर रखिए, अपने फिटनेस और गेम पे फोकस करिए। आप जितने प्योर हो सकते हैं, क्योंकि एक इंजरी के बाद बहुत डिफिकल्ट होता है आपको दोबारा से ट्रैक पे आना। तो वहाँ पे पेशेंस जो सबसे बड़ी आपके लिए की बनता है। ये इंजरीज जितने भी लीगल होते हैं आपको पेशेंस सिखाते हैं, और वो पेशेंस आपके स्किल को प्योर करता है। अगर आप उसमें यार फिटनेस मेन तो फिटनेस ही होता है, क्योंकि इस जो स्किल है, जो जो टैलेंट है, आप उस पर आपको डाउट तो आपको खुद को नहीं होना चाहिए हमेशा। क्योंकि आपके अंदर जो कुछ इनबिल्ट चीज़ें होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मैं ज़रूर मानता हूँ कि रिदम की ज़रूरत होती है, लेकिन आपका स्किल आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगा। लेकिन आपकी फिटनेस से आपको फाइट करनी पड़ेगी। देखिए लास्ट अगर आप देखें 8-10 साल की जो जर्नी है, ये 2014 से लेकर 24 तक की जो जर्नी रही है, हमने एक यूनिट में काम किया है एज ए फास्ट बॉलर। क्योंकि इंडिया के पास कभी भी 140 से ऊपर के 3 फास्ट बॉलर कभी टीम में नहीं रहे हैं। मैक्सिमम अगर एक टाइम को हुए तो 2 बॉलर हुए हैं, लेकिन 3 से लेकर बेंच पे जो बैठे हैं वो भी 145 वाले हैं। तो किसी भी टीम के लिए सबसे बड़ा डर तो ये है कि हल्का वाला बॉलर कब आएगा। तो वो ये सोचता है, तो डर वहाँ पे पैदा होता है कि सारे 145 के हैं और स्किलफुल है और डिफरेंट स्किल है सबके अंदर। और वो चीज़ हमने जब बाहर हमारी टीम गई है, वो हमने शो किया है, वो हमने आपको दिखाया है कि कैसे फाइट करते हैं। पहले क्या होता था कि हाँ हम थोड़ा सेफ साइड जाते थे, या फिर हमारे पेस अटैक उतना अग्रेसिव नहीं होता था। लेकिन इस जनरेशन ने यही सिखाया है कि आइए ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये तो एक चेन है, ये तो एक सर्कल है जो चलता रहेगा हमेशा से। लेकिन मैं यही चाहूँगा कि आकाशदीप हो, मुकेश हो, मयंक यादव हो, हर्षित राणा है, जितने भी लड़के नए आने वाले हैं, मैं एक ही चीज़ कहूँगा, जितना टाइम आप अपने सीनियर्स के साथ या अपने नेट्स में आप जितना बात करोगे, आप उतना एक्सपीरियंस आप शेयर करोगे उनके साथ, वो आपको सीखने को मिलेगा। और वही सीख आपको जब आप एग्जीक्यूट करते हैं वो आगे सक्सेसफुल बनाते हैं, सूट करता है। क्योंकि किसी भी टीम के पास अगर फास्ट बॉलर हैं, हमारे जैसे फास्ट बॉलर हैं, और तीनों चारों फास्ट बॉलर डिफरेंट टाइप के हैं,
वैसे बाउंस अगर मिलते हैं किसी विकेट पे तो उससे अच्छा तो हमारे लिए हो ही नहीं सकता। हमें बस स्कोर में थोड़े से रन लगाने हैं जो हमारे बॉलर्स डिफेंड कर सकें। देखिए ये चीज़ लक के ऊपर भी ज़्यादा डिपेंड करती है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको अफसोस नहीं होना चाहिए क्योंकि आपने कंट्री के लिए किया जितना भी किया है, और जब आप देश के लिए खेलते हैं उसमें अगर इंजर्ड भी हो जाते हैं आपको अफसोस नहीं होना चाहिए क्योंकि आपका लक आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपको जितना आपके हिस्से में आया है, जितना टाइम आप कंट्री के लिए सर्व कर सकते हैं, आप प्योर और 100% कीजिए, वो आपको सेटिस्फेक्शन देगा। जो मुझे ले लेगा बेसिक ये तो बिजनेस भी है और गेम भी है, दोनों तरफ है कि जो जिसको मैं पसंद हूँ, मेरा स्किल पसंद हो। ऐसा देखिए डिपेंड करता है कि कौन सी फ्रेंचाइजी आप पे ट्रस्ट दिखाती है। तो अगर कोई भी फ्रेंचाइजी आप पे ट्रस्ट दिखाती है तो आपको लॉयल्टी के साथ वहाँ पे जाना होगा। तो मैं हमेशा वही कोशिश करता हूँ कि जिस फ्रेंचाइजी में मैं खेल रहा हूँ मैं अपना बेस्ट दूँ। अरे बुढ़ापे की तरफ चल दिया, अब और क्या है 11 साल हो गए। क्रिकेट के बारे में हमेशा यार, आप जितना खेलते हैं आप उतने ही एक्सपीरियंस के साथ, आप मैच्योरिटी के साथ आप स्किल को प्योर करते चले जाते हैं, वो टीम को बेनिफिट मिलते हैं आपके। तो आपकी टीम में जितने ज़्यादा सीनियर होंगे उतनी बैलेंस ज़्यादा दिखती है आपकी टीम। हमेशा से आप कहते आए हैं कि यंगस्टर आए हैं, लेकिन हमारी इस टीम में ऐसा नज़र आया नहीं। जब हम लोग आए थे तो हम लोग 4-5 लोग एक साथ आए थे नए, एक ही बैच के जो इंडिया ए भी खेले थे, लेकिन वो बाउंडिंग, वो तालमेल जो हम लोगों के बीच में था वो कभी हमें फील नहीं होने दिया कि हाँ हम इंडिया ए से इंडिया में आए हैं, वहाँ पर डिफरेंस नज़र आ रहा है। इंटेंसिटी सेम थी, जो एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन था वो भी सेम रहा, तो उसके चलते सीनियर्स में भी अच्छे से मिक्स हो गए हम लोग और अपने गेम को भी इम्प्रूव। देखिए नेक्स्ट का तो नहीं पता, बट जिस दिन कंफर्टेबल हो गया, जिस दिन लगा मुझे कि हाँ 20 ओवर में भी मुझे 30 ओवर में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, डॉक्टर्स ने मुझे बोला जाओ, मैं उसी दिन भाग जाऊंगा वहाँ से। मैं चाहता हूँ कि मुझे जितना ज़्यादा टाइम मैं ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले ग्राउंड पर स्पेंड करना चाहूँगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम। मैं हमेशा से यार कोशिश करता हूँ कि अगर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो 10-5 लड़के ऐसे होने चाहिए जिसमें थोड़ा दम हो, वो कुछ सीख सके, वो थोड़ा सा टाइम क्वालिटी वाला स्पेंड कर सके, मैं उनको कुछ बोल सकूँ, वो मेरे से कुछ पूछ सके। ये हमेशा से अप्रोच तो हमेशा हर जगह पर रहा है, जहाँ टीम जाती है वहाँ भी, जब मैं घर पे होता हूँ तब भी। लेकिन अकेडमी का मुझे नहीं लगता कि हाँ अभी कुछ सोचना चाहिए ऐसा, बट अगर टैलेंटेड बच्चा है तो मैं ज़रूर बात करना पसंद करूँ। टेक्निकली अगर आप देखते हैं, स्ट्राइड्स आप देखते हैं, तो वहाँ पर कुछ ना कहीं आपको दिख जाएगा। लोगों को लगता है कि मतलब रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं, लगता क्या है कि आप सेकंड इनिंग में ज़्यादा बेटर हो कंपेयर टू फर्स्ट इनिंग। अगर मैं फर्स्ट इनिंग में बेहतर होता तो आप यही कहते ना सेकंड इनिंग में आप बेटर नहीं हो, आपका सवाल सेम ही होता, बस इनिंग चेंज हो गई होती वहाँ। तो जहाँ से मिल रहा है मुझे लग रहा है आपको वहीं से हैप्पी होना चाहिए कि जो चीज़ आपको मिल रही है, कोशिश तो आप ऐसे यूनिटी कर रहे हैं ना आप, मतलब जब हंट कर रहे हैं तो एक साथ कर रहे हैं, पांचों बॉलर एक साथ जोर लगा रहे हैं, तो लक है जिसको जो मिल जाए। बट मैं कभी दिमाग में ये नहीं रखता कि मुझे फर्स्ट इनिंग में नहीं मिले या सेकंड इनिंग में नहीं मिले, मिलने चाहिए, मिलने चाहिए। कमेंटेटर्स तो कहते हैं बहुत सारी बातें, सच में यार वो फाइटर बोल सकते हैं उसको आप, क्योंकि आप लोगों ने भी देखा था कि इमेजेस देखी होगी कैसी थी, क्या कंडीशन थी, और उस जगह से आकर मतलब सारे लिगामेंट टूटने के बाद भी वो फाइट किया है यार, वो हंसते हंसते फाइट किया है। और मैंने देखा उसको एनसीए में भी कि रिहैब के टाइम पे मैंने उसके चेहरे पे उदासी नहीं देखी। वही चीज़ मैं आपको कह रहा था कि रिहैब टाइम आपको पेशेंस अगर सिखा दे तो स्किल पे आपके फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसने बाखूबी वो चीज़ पूरी की इतनी चोट लगने के बाद। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके घुटने, जो मेन है उसके बैठने के लिए, वहाँ पे वो फाइट करके और आज वो परफॉर्म कर रहा है। इससे अच्छी चीज़ तो हो ही नहीं सकती है। देखिए फिटनेस आने वाले जो दौरे हैं उसमें सबकी फिटनेस इम्पोर्टेंट है, तो अच्छा टेस्ट होने वाला है वहाँ पे, क्योंकि आप बाहर जा रहे हैं खेलने के लिए और बैक टू बैक अच्छी टीमों से मैचेस हैं, तो आपको वो भी दिमाग में रखना है कि किस टीम के खिलाफ आप खेलने जा रहे हैं, किस प्लेयर को कितना खिलाना चाहिए, वो मैनेजमेंट के हिसाब से भी देखा जाएगा। और रहा सवाल टीमों का, अब चेंजेस तो होते रहते हैं बीच बीच में, तो आपकी फिटनेस के हिसाब से और आपके स्किल के हिसाब से आपको मुझे लगता है प्लेइंग 11 बना लें। सर जब चांस देंगे तो मैं खेल लूँगा, फिटनेस सही हो जाए एक बार, बस मेरा फोकस यही है कि जितना भी टाइम लग जाए डजेंट मैटर। लेकिन मैं चाहता नहीं कि मुझे कुछ मैं यहाँ से फिटनेस क्लियर करके जाऊँ और वहाँ पे कुछ, मैं ऐसा चाहता नहीं।
मैं हमेशा से चाहता हूँ कि यहाँ से स्ट्रांग होकर जाओ, जो वहाँ पे जाके दिक्कत ना हो। देखिए, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से मैं उस चीज़ में बिलीव नहीं करता। मैं ज़रूर मानता हूँ कि लेफ्ट आर्म पेसर को थोड़ा नेचुरली मिलता है स्विंग, बट अगर आपका एरिया अच्छा नहीं है तो आप किसी काम के नहीं हो। फिर तो आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपको स्किल, एक्यूरेसी, ये सब चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, और वो होना बहुत ज़रूरी है। डज़न्ट मैटर आप राइटी हैं या लेफ्टी।